बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने इस वक्त हंगामी वार्निंग जारी की है कि कोई रशियन इस वक्त पाकिस्तान का विजिट ना करे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, जो रिसेंटली हमला हुआ है और किसी भी वक्त पाकिस्तान में कुछ हो सकता है, लिहाजा तमाम रशियंस को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान में शाज़ो नाज़र ही कोई रशियन होगा, यानी मोस्टली जो उनके एम्बेसी या उनके स्टाफ होते हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स, इसके अलावा शाज़ो नाज़र ही होगा। ये असल में इंडिकेट करता है कि इंडिया ने रशिया को बता दिया है कि हम पाकिस्तान में अटैक करने जा रहे हैं और फलानी फलानी जगहों पर अटैक करेंगे, इन शहरों को निशाना बनाएंगे, इन एरियाज़ को बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई इक्का दुक्का रशियन पाकिस्तान में मौजूद भी है तो उन्होंने कह दिया है कि आप फौरी तौर पर निकल जाएं, आपने किसी सूरत ट्रैवल नहीं करना। जाहिर सी बात है, जो एम्बेसी के लोग होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप सर्टन जगहों पर जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं, सिर्फ ज़रूरी काम। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये सबसे अहम मामला है कि रशिया का ये बात कहना आता कि उन्होंने इंडिया के बारे में नहीं कहा, लेकिन आने वाले वक्त में वो कह देंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कह दिया है कि कोई हमारा शहरी पाकिस्तान में ना रहे, क्योंकि इंडिया ने उनको बता दिया है कि हम कहाँ पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। सो लिहाजा इस सबसे अहम सूरत हाल है। देखिए, एक तो रशिया को ये पता चल गया है, उसके साथ साथ अमेरिका और दीगर ताकतों को भी पता चल गया है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि आप ये देखिए, सबसे अहम सूरत हाल, तुलसी गैबर्ड, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ सदारती उम्मीदवार के तौर पर भी इसका नाम था। सो लिहाजा इस वक्त ट्रंप ने इसको नामजद किया है और इसके मोदी के साथ ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, इंडिया के साथ भी। यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि अमेरिका कहाँ पर खड़ा है। अमेरिका कहाँ पर खड़ा है, इस खातून ने कहा है कि जो इस्लामिक दहशतगर्दी हुई है, वर्ड ज़रा सुनिएगा, उसने कहा जो इस्लामिक दहशतगर्दी की है, जहाँ पर हिंदुओं को मारा है पहलगाम में, मेरी प्रेयर्स और सिंपथीज तमाम उनके साथ हैं। और इस सूरत हाल के अंदर हम बड़ा क्लियरली कह देना चाहते हैं मोदी को कि आप जो रिस्पॉन्सिबल हैं, बात बड़ी अहम है, समझने वाली है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं आप उनके खिलाफ जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, दुनिया के अंदर इस वक्त सारी जगहों पर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इंडिया से क्या आप सबूत भी दो कि भाई ये हमला पाकिस्तान ने कैसे किया है, आप कुछ बताओ। तो सबूत वाली तो बात ही कोई नहीं है, आगे उन्होंने कभी दिए जो अब उन्होंने देने, लेकिन बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जी आप, चूंकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले दिया, लिहाजा अब इन्होंने कह दिया, इसका ये मतलब है कि अमेरिका पूरी ताकतें इनके साथ खड़ी हैं कि आपने जो हमला करना है, अटैक करना है, करो। इसीलिए अब आप देखिए कि रूस ने इमीडिएटली कहा है निकल जाए शहरी, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ कहाँ किन किन शहरों में ये अटैक करने जा रहे हैं। आप सबसे अहम बात समझते जानते हैं इस वक्त क्या हो रहा है? इंडिया इस वक्त तुर्की और चाइना को वार्न कर रहा है कि तुमने पाकिस्तान को बैक नहीं करना इस जंग के अंदर। देखिए, स्ट्राइक जब होता है, एक आधा स्ट्राइक आप कर दें तो फिर आप इस तरह के इकदाम नहीं करते। उनके मीडिया से चीज़ें निकलती हैं और उनके ऑफिशियल तक जाती हैं। इस वक्त ये लोग वार्न कर रहे हैं तुर्की को और चाइना को कि तुम लोगों ने किसी सूरत हम हमला जो करने के लिए जा रहे हैं पहलगाम के हवाले से, इन सारे मामले पर तुम लोगों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, ना उनको हथियार कोई सप्लाई हो तुम्हारी जानिब से, ना उनको कोई डिफेंस के हवाले से कोई रेडार सिस्टम फलाना, कोई चीज़ नहीं। और इवन के इंडिया के अंदर इस बात पर यानी गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि चाइना को स्टॉप करना है, उनको बड़ा क्लियरली वार्न करना है कि आप पीछे हट जाएं। और तुर्की को भी कह दिया है कि तुम एशिया में घुसने की कोशिश ना करो, क्योंकि यूरोप ये काम नहीं कर रहा। और इस सूरत हाल में इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया, चूंकि आपको पता है कि तुर्की इस वक्त नेटो का मेंबर है, तो यूरोपियन कंट्रीज पर दबाव डाल रहा है कि किसी सूरत तुर्की को बाज रखे कि वो पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ने पर हंगामी बेसिस पर ना कोई मिसाइल प्रोवाइड करे, ना कोई हथियार प्रोवाइड करे, ना कुछ। यही सूरत हाल असल में वो कर रहे हैं हर जगह पर कि जी ईरान से लेकर तमाम ताकतें बाज रहे, पाकिस्तान को कोई बैक ना करे। देखिए, इंडिया को ये बात बिल्कुल अहम और समझ लेनी चाहिए कि इंडिया को इस वक्त तकरीबन 80 से 90% ममालिक दुनिया बैक करती है।
अब इस सूरत हाल में शायद इंडिया समझ रहा है कि बिल्कुल हम कंगले ही बैठे हुए हैं कि वो करेगा और यहाँ से कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, दो न्यूक्लियर आर्म ताकतें हैं। आप एक दफ़ा इस हमले के अंदर कूदे, आप देखिए दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे होती है, आप देखिएगा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से वाइप आउट कैसे होते हैं, क्योंकि खतरा सारा ये है, दोनों न्यूक्लियर आर्म है। और जब दो बड़ी ताकतें, अभी तक तो रशिया यूक्रेन का मामला देखा था, इसराइल का और गजा का देखा था, अफगानिस्तान, इंडिया, इस सारे मामले पर हम सब ने देखा हुआ है। अफगानिस्तान और अमेरिका के मामले पर भी एक बड़ी ताकत, एक छोटी। यहाँ जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ दोनों ताकतें न्यूक्लियर ताकतें हैं। ये एक अलग बहस है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास क्या ज़्यादा चीज़ें, दुनिया किसको ज़्यादा बैक करती, क्या मामला है। लेकिन आफ्टर ऑल न्यूक्लियर पावर होती हैं, और जब मामला बिल्कुल बंदगली में चले जाते हैं तो फिर न्यूक्लियर एक ऑप्शन रह जाता है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में सबसे अहम मामला ये है। देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये बना हुआ है कि इंडिया चाह रहा है कि पहले पूरा वर्ल्ड बैक करे इंडिया को, और हम प्लान क्या करें कि हमने जो LOC है, जहाँ पर वैसे इन्होंने इस वक्त धावा बोला हुआ है, यानी इन्होंने फायर खोले हुए हैं, हम काम ये करें कि हम उसको बढ़ाकर LOC को एक तो उस पर कब्जा कर ले और उसको बढ़ाकर आगे अंदर तक चले जाएं पाकिस्तान की हदूद में, और वहाँ पर जाकर एक बफर जोन बना ले, पहले वो इलाके हम ले लें और उसके बाद बफर जोन बनाकर नई LOC बनाएं। ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा दिया हम ये करें और हमने काम करना है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में देखिए, एक पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद किया है, जाहिर सी बात है इंडिया को काफ़ी इसका नुकसान होगा। उनके इंटरनेशनल ट्रैवल, एक तो डिस्टेंस बढ़ेगा, दूसरा अभी सूरत हाल के अंदर उनको उनके एयरलाइंस को नुकसान आफ्टर ऑल ये इफ़ेक्ट करती है। लेकिन इंडिया ओबियसली इसके लिए तैयार है। आप देखिए अमित शाह ने क्या किया है, उसने तमाम के तमाम इंडिया के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको कहा है कि इमीडिएटली तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को निकाल दें। जो इलाज करवाने आया है, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने आया है, कोई किसी काम के लिए आया है, वैसे ही आपको पता है वीज़ा पहले ही बड़े मुश्किल से इशू होते हैं दोनों कंट्रीज़ के। अब उन्होंने कह दिया है कि इमीडिएटली इनको यहाँ से निकाल दे, कोई कसर बाकी ना रहे। हमने इस सूरत हाल में इनमें से किसी को नहीं रखना। देखिए, ना तो उन्होंने आने वाले वक्त में देखेंगे आप कि ICC के इवेंट्स के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी, एक ग्रुप में भी नहीं रखना। लिहाजा इस वक्त जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो रशिया की है। जब उन्होंने ये कह दिया है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल ना करे। देखिए, रशियन बड़ी तादाद में इंडिया जाते हैं, बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी तादाद में। वहाँ उन्होंने शादियाँ भी की हुई हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं, वहाँ उन्होंने बैन नहीं अभी किया, यहाँ कर दिया। तो ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि मामला क्या है, किस लेवल पर जाकर हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं और कितनी बड़ी लड़ाई है। इस वक्त सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि जयशंकर एक्टिवेट हुआ है, उसने तमाम के तमाम ममालिक से बयानात दिलवाने शुरू कर दिए। धड़ाधड़ मोदी को इस वक्त कॉल आ रही हैं, कभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की, कभी ट्रम्प की कॉल आती है, कभी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी मैक्रन की। यानी पूरी दुनिया इस वक्त मोदी को कॉल कर रही है और ये कह रही है कि ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम फलाना खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हर तरह सपोर्ट करेंगे। और वो क्या चाह रहे, वो इनको कह रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली आप हथियार, असला, तमाम चीज़ें सप्लाई करेंगे। तो इंडिया असल में एक स्ट्राइक नहीं करने जा रहा, ये लंबी जंग चलेगी, ये यूक्रेन की तरह जंग बड़ी हद पार करेगी। और देखिए, इस वक्त सबसे अहम बात आपको पता है, अमेरिका को ऑलरेडी इस सारे प्लान में अमेरिका शामिल है और उनको ऑन बोर्ड भी लिया हुआ है कि देखिए चाइना बैक करेगा पाकिस्तान को, तुर्की बैक करेगा। और वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका दबाव डाले तुर्की पर भी कि आप इस मामले में पीछे हटें, और चाइना पर भी प्रेशर डाले। और चाइना पर प्रेशर डालने का मकसद क्या होगा कि हमें हथियार दे, हमें प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन, हमें सारा सैटेलाइट डाटा दे, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो। उनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी भी है, मईशत भी उनकी अहम है, लेकिन इस सूरत हाल में वो हर तरह की अमेरिका से मदद चाह रहे हैं। सो इस सारे मामले में जो हालात पैदा हुए हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, इस जंग के अंदर इंडिया का भी नुकसान अच्छा खासा होने वाला है। अगर वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो नुकसान होगा। हाँ, इंडिया को एक एडवांटेज ज़रूर होगा कि वो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दुनिया को इकट्ठा कर ले, साथ कर ले, और वो ये कह दे कि जी देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इंडिया का माल पूरी दुनिया में जाता है, बहुत सारी चीज़ें। जब से चाइना से लड़ाई हुई है, जाहिर सी बात है, तब से इंडिया पर जो इन्हिसार है वो और बढ़ गया है सारी दुनिया का, स्पेशली अमेरिका का।
अमेरिका ये समझता है कि अगर इंडिया को हम बैक कर रहे हैं तो वो चाइना का मुतबादिल के तौर पर सामने आ सकता है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में रूस को इन्फॉर्म कर दिया है इंडिया ने, और रूस इंडिया का गहरा तरीन इत्तेहादी है, शायद अमेरिका से भी इस वक्त कई गुना ज़्यादा। अमेरिका से इंडिया के ताल्लुकात ट्रम्प दौर के अंदर यानी स्टार्ट में भी कोई इतने खासे अच्छे नहीं रहे, हत्ता कि उनको बैक करता रहा, और आपको पता बाइडेन दौर में भी। लेकिन अब कुछ बेहतरी भी हो, लेकिन उसके बावजूद रशिया को उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।